हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर आया है दिल्ली हाई कोर्ट का रिफंड से रिलेटेड। इस ऑर्डर में जो है उन्होंने साफ साफ बोला है अथॉरिटीज को, जीएसटी अथॉरिटीज को, कि जब एसएससी कोई डिले करता है तो चाहे वो एक दिन का ही डिले हो, आप उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगा देते हैं, इंटरेस्ट भी लगा देते हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट अगर कोई डिले करे तो उस केस में क्या होगा, तो उस इशू को इस हमारे ऑर्डर में इसमें एड्रेस किया गया है, जो ये निकल के आया है आपके सामने। यहाँ पर जो है लॉ में साफ साफ कह दिया है इस ऑर्डर में कि जो लॉ है वो सेम है दोनों के लिए, एसएससी के लिए भी एंड डिपार्टमेंट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसमें ये बात प्रूफ की गई है। तो इसमें जो है जीएसटी ऑफिसर्स को बोल दिया गया है कि दे हैव ओनली स्टिपुलेटेड 15 डेज टाइम टू रिस्पॉन्ड टू रिफंड एप्लीकेशंस। ये क्या है, ये जो है हमारा जियान इंटरनेशनल के केस में ये जजमेंट आई है, ये ऑर्डर आया है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या कहते हैं, पेटिशनर सेड दिस कि उसने जो है रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी और अब तक जो है उसकी रिफंड एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 read with rule 91, proper officer is required to refund at least 90% of the refund claim on account of zero rated supply or of goods or services or made both by the registered person within 7 days from the date of acknowledgement issued under rule 90। उसने यहाँ साफ साफ कहा है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्हें 90% एटलीस्ट रिफंड देना होता है अगर वो एक्नॉलेजमेंट इशू कर देते हैं। रूल 90 में साफ लिखा है कि अगर एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाती है उसके 7 दिन के अंदर उन्हें देना होता है रिफंड। लेकिन अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट भी इशू नहीं होती है तो उस केस में अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो 15 दिन के अंदर जो है डेफिशिएंसी मेमो जो है वो इशू करना होता है। लेकिन यहाँ पे पिटिशनर आगे कहते हैं कि उनके केस में डिस्पाइट ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन हैज एक्सपायर्ड, उनका एक्सपायर हो गया। जो रिस्पोंडेंट अथॉरिटी है उन्होंने ना तो कोई डेफिशिएंसी मेमो इशू किया और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट इशू की है। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट ने अपना पक्ष जो है वो रखा कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा यस दे हैव एडमिटेड दैट कि उनकी तरफ से लीनियंसी हुई पेटिशनर की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। अब वो आगे कहते हैं यहाँ पर कि नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर्स, जो भी उन्होंने रिफंड में फाइल किया था, दैट अ फॉर्मल डेफिशिएंसी मेमो हैव टू बी इशूड, उन्हें अलाउ किया जाए कि वो डेफिशिएंसी मेमो इशू करे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने रिट पिटिशन में लगाए हैं वो उन्होंने जब अपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी उस टाइम पे अपलोड नहीं किए थे। तो यहाँ पर जो पेटिशनर ने फिर कहा कि अगर जो कोर्ट है उन्हें अलाउ कर देता है रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को कि वो अब जो है डेफिशिएंसी मेमो इशू करेंगे, तो फिर यहाँ तो लॉ के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि रूल बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है। तो अब यानी कि डिपार्टमेंट को वो अलाउ कर देंगे कि वो उस टाइम लिमिट के बाद भी रिफंड एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और फिर उनको जो है फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो रेलेवेंट पीरियड होता है जो दिया गया है लॉ में वो तो एक्सपायर हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट था उसमें ऑर्डर आया, जो ये जस्टिस मनमोहन जी एंड संजीव नरूला जी ने ये ऑर्डर दिया। दे सेड दैट रिस्पॉन्ड, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, that respondent has lost right to point of any deficiency। respondent ने, जो respondent authority, अब उनके पास कोई right नहीं है कि वो किसी भी deficiency memo को issue कर सके। कोर्ट ने डायरेक्ट किया authority को कि अब वो जो उनकी रिफंड है along with interest उनको दे within 2 weeks, 2 weeks के अंदर। क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि जो रूल 90 और 91 है, उन्होंने और जो क्लेरिफाई किया इसको कि रूल 90 और 91 जो है सीजीएसटी रूल्स में वो पूरा कंप्लीट कोड बताते हैं, वो रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट, स्क्रूटनी एंड ग्रांट ऑफ रिफंड, इनके बारे में। वहां रूल्स में जो है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी गई है फॉर कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है, तो वो टाइम लिमिट तो अब एक्सपायर हो गई। इसीलिए फिर कोर्ट ने, अपना बेंच ने जो ये ऑब्जर्व करके ये कह दिया कि जो रूल 90 के हिसाब से विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन रिस्पोंडेंट को पॉइंट आउट करना होता है, आइदर उसको या तो डेफिशिएंसी मेमो इशू करना होगा या फिर एक्नॉलेजमेंट। अब इस केस में इन्होंने नहीं की है, इनके हाथ से टाइम निकल चुका है, तो अब अथॉरिटी को उसका रिफंड प्लस इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस देना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।